हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम ऑटोकैड में देखने वाले हैं मूव कमांड। मूव कमांड कैसे यूज़ करते हैं। मूव कमांड का यूज़ क्या होता है बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव अगर करना होता है तो हम मूव कमांड का यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइक मैंने रेक्टेंगल बना लिया। ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि हमने रेक्टेंगल, सर्कल कैसे ड्रॉ करना है, पॉलीगन कैसे बनाना है। तो आप लास्ट वीडियोस को देख के इन चीज़ों को सीख सकते हो। हमने क्या किया, रेक्टेंगल ड्रॉ किया या एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया। ऐसे करके मैं नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना लेता हूँ। अब मैं किसी ऑब्जेक्ट को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना चाहता हूँ या वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर के जाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा बेटा, सिंपल एम इंटर मूव कमांड होता है आपका। मूव का शॉर्टकट की होता है, एम इंटर मूव करना होता है, या आप यहाँ पे मूव पे भी क्लिक करके मूव कर सकते हो। क्या करोगे आप, सिंपल एम इंटर मूव किया बेटा, हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर कर दिया। क्या किया हमने, एम इंटर मूव किया, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन इंटर। अब हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट से हमको मूव कराना है रेफरेंस पॉइंट लेना। आप इस पूरे व्यू पोर्ट में रेफरेंस पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हो। रेफरेंस पॉइंट जो लोगे आप, उसकी लोकेशन और उसकी डिस्टेंस जितनी होगी ऑब्जेक्ट से, आप जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको प्लेस करोगे वो डायमेंशन और डायरेक्शन ये सेम रखता है। लाइक मैं अभी मूव करके आपको दिखाता हूँ कि हमने इस पॉइंट से मूव किया। अब जब हम इस पॉइंट से मूव कर रहे हैं तो आप डायरेक्शन और डिस्टेंस आप डिसाइड करोगे कि आपको किस डायरेक्शन में मूव कराना है या कितनी डिस्टेंस पे मूव कराना है। हमने बोला कि सर इसको इस डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराना है, तो हमने यहाँ पे कितना डिस्टेंस पे मूव कराना है। लाइक मैंने बोला कि सर मेरे को इसको 100 पे मूव करना है, तो 100 और एंटर किया। तो क्या होगा कि यह ऑब्जेक्ट आपका मूव होके 100 की डिस्टेंस पे आ जाएगा। क्या करना होता है बेटा, आपको एम इंटर मूव करना होता है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इंटर करना होता है, देन ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट या जहां से आप ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, देन किस डायरेक्शन में, किस डिस्टेंस पे या किसी एंगल पे आप ये मूव कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपल डायरेक्शन, डिस्टेंस या एंगल आप लास्ट वीडियोस में देख के समझ सकते हो कि कैसे हमको एंगल प्रोवाइड करना है। हम क्या करेंगे, या डायरेक्ट हम क्या करें, कितने एंगल पे अगर मूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल मैंने पहले टैब किया, एट द रेट लगाया, कितना डिस्टेंस वो प्रोवाइड किया, टैब किया और एक एंगल प्रोवाइड करके इंटर कर दिया। तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन और उस एंगल में क्या होगा, मूव हो जाएगा। क्या करना होता है, सिंपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एम इंटर मूव किया, बेस पॉइंट कहाँ से मूव कराना है और कहाँ पर रखना है आप डायरेक्ट क्लिक करके भी रख सकते हो अगर आपके पास में रेफरेंसेस है तो। क्या करना होता है हमको, एम इंटर मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। अब मैंने इसका रेफरेंस पॉइंट बेटा इस सर्कल के सेंटर से सिलेक्ट कर दिया। तो अब ये इसकी आप डिस्टेंस और डायरेक्शन देखोगे तो ये फिक्स होती है। अब ये इसी डिस्टेंस और डायरेक्शन पे रहेगा। आप नेक्स्ट पॉइंट अगर कहीं पर दोगे, लाइक मैं इस डायरेक्शन में यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट कहीं पर भी दे दूँ, तो जो पॉइंट पे मैं क्लिक करूँगा ये उस पॉइंट से उसी डायरेक्शन में और उतनी ही डिस्टेंस पे रहते हैं। ऐसा करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डायरेक्शन या डिस्टेंस पे क्या कर सकते हैं, सिंपल मूव कर सकते हो। आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी कि कैसे हमको मूव करना होता है। आगे की चीज़ें आगे के वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।